सफ़र में हमसफ़र भाग 1। बस में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। हर वक्त एक नया तजुर्बा होता है। ऐसे ही एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। दोस्त मेरे शहर से 300 किलोमीटर दूर रहता था, तो मेरी बस सुबह 5 बजे थी। मैंने बस ली, कंडक्टर से अपने शहर का टिकट मांगा। कंडक्टर देखने में मोटा तगड़ा था। उसकी तोंद बाहर को निकली हुई थी। चौड़ी पेशानी और आंखों पर पुराने जमाने की ऐनक लटक रही थी। अपनी ऐनक के ऊपर से उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, दमोह। उसने टिकट दिया और टिकट लेने के बाद मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उस वक्त मैं अपनी सीट पर अकेला बैठा था। धीरे धीरे बस भर जाती है। मुझे लास्ट स्टॉप पर जाना था, तो मेरे साथ अभी तक कोई नहीं बैठा था। सब यहाँ आजू बाजू वाली सीट पर बैठते जा रहे थे। फिर एक दादाजी आए और मेरे बाजू में बैठ गए। कंडक्टर आया और उनको बोला, बाबूजी, ये सीट ऑनलाइन बुक है, यहाँ मत बैठो। तो वो बुजुर्ग वहाँ से उठ गए। बस लाल बत्ती पर रुकी और फिर हरी बत्ती के साथ स्टार्ट हो गई। बस के स्टार्ट होते ही एक लड़की बस की तरफ हाथ देती है और बस रुक जाती है। कंडक्टर उस लड़की को मेरी सीट की तरफ इशारा करके बताता है, मैडम, वो उधर है आपकी सीट। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा और उसने मुझे, तो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखते रह गए। इस लड़की का नाम है प्रतिष्ठा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। बात है 2 साल पहले की। प्रतिष्ठा की बड़ी बहन मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी। उधर उन दोनों का जैसे ही ब्रेकअप हुआ, बिना प्यार के ही हम दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। लेकिन बस फुल हो चुकी थी। अब ना मेरे पास कोई ऑप्शन था, ना प्रतिष्ठा के पास, और मजबूरी में वो मेरे पास बैठ गई। अब मैंने सोचा, क्या करूं? मैंने अपना मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ पॉकेट में डाला, तो उसे मेरी कोहनी टच हो गई और जैसे उसे तो मानो बहाना मिल गया मुझसे लड़ने का। फिर क्या, मैं भी शुरू हो गया। मैंने भी गुस्से में बोल दिया, टच करना तो बहुत दूर की बात है, तुझे देखने को कोई मुझे 5,000 भी देना तो भी ना देखूं मैं तुझे। तो वहां बैठे एक भाई साहब हीरो बनने लगे। तभी प्रतिष्ठा उससे बोली, ये हम दोनों के बीच का मैटर है, तुम बीच में अपनी रोटियां मत सेको, चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। बाजू में बैठी एक महिला ने हम दोनों की लड़ाई शांत करवा दी। मैं सोच में पड़ गया था कि प्रतिष्ठा ने मेरी साइड क्यों ली। बस की रफ्तार तेज हो गई थी और सब अपने अपने में मस्त हो गए थे। एक तो तेज रफ्तार, बस ऊपर से एसी की ठंडक सभी को नींद के आगोश में ले जा रही थी। वैसे भी सुबह 5 बजे की बस थी, तो नींद तो किसी की भी पूरी नहीं हुई थी। प्रतिष्ठा की भी अच्छी नींद लग चुकी थी। तभी अचानक बस में ब्रेक लगती है और झटके की वजह से प्रतिष्ठा का सिर आगे वाली सीट से टकरा जाता है। मैंने उसे तुरंत संभाला और पूछा, जोर से लगी है क्या? प्रतिष्ठा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं, सीट बेल्ट की वजह से बच गई, वरना सिर फूट जाता। खैर, सफर लंबा था। सुबह के 9 बज रहे थे। प्रतिष्ठा ने अपना बैग खोला और खाने के लिए कुछ निकाला। अभी उसने एक ही निवाला मुंह में दिया था
फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगी, तुम खाओगे? मैं अपने घमंड में था। मैंने ना बोल दिया। मुझे लगा फिर से पूछेगी, लेकिन उसने नहीं पूछा। सच कहूं, भूख तो मुझे भी लगी थी। प्रतिष्ठा ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना दूसरा बैग खोलकर उसमें कुछ ढूंढ रही थी। काफी देर देखने के बाद मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अरे यार, लगता है पानी की बोतल नहीं ला पाई। इतने में बस रुकी और कंडक्टर साहब बोले, बस यहाँ 15 मिनट के लिए रुकेगी। सब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ खाने का लेकर आए। मैं भी गर्म समोसे लेकर आया और साथ में पानी की बोतल थी। समोसे मैं इसलिए लाया था क्योंकि मुझे पता था कि प्रतिष्ठा को समोसे बहुत पसंद हैं। मैंने उसे पानी दिया तो वो कहने लगी, एक बोतल पानी की और ले आओ विक्की, ये कम पड़ेगा रास्ते में। मैंने कहा, ठीक है, और मैं पानी ले आया। मैंने देखा मेरा एक समोसा गायब था। मैंने पूछा, पारू, तूने खाया ना? नहीं। अच्छा, तो मुंह खोल। मैं उसका मुंह अपने हाथ से खोलने लगा तो उसकी एक बात मेरे दिल को छू गई। वो शर्माते हुए बोली, विक्की, अब हम बच्चे नहीं हैं, छोड़ मुझे। हाँ, मैंने खाया है तेरा समोसा। मैंने फिर हंसते हुए कहा, तेरे लिए ही लाया था पागल। अच्छा, फिर इतना नाटक क्यों दिखा रहा था? तू आज भी नहीं बदला ना? मैंने कहा, तू भी कहाँ बदली है, बस ब्यूटीफुल हो गई है। पारू मुस्कुरा कर बोली, तूने मेरी तारीफ की, क्या बात है। मैंने कहा, पारू, वो गुजिया देना। बोली, तूने तो मना कर दिया था ना खाने से। चल ले, खाकर बता कैसी हैं, तुझे तो बहुत पसंद है ना? मैंने बनाई है। बहुत अच्छी बनी है, मैंने तारीफ की। हम दोनों की बात पहले जैसे होने लगी थी। उसने सबके बारे में पूछा, मम्मी, पापा, भैया। मैंने कहा, सब ठीक हैं। मैंने भी उसकी फैमिली का हालचाल लिया। लास्ट में पूछा, भाभी कैसी हैं? वो बोली, अपने भैया से पूछ लेना। मैंने कहा, क्या मतलब? अरे, अभी भी नहीं समझे? उन दोनों का कुछ दिन का नाटक था, वो कभी अलग नहीं हुए। मैं पारू की बात सुनकर हैरत में था कि भैया ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। फिर बोली, तू ही मुंह फुलाकर बैठा है 3 साल से। तो मैंने कहा, तूने भी तो बात नहीं की। फिर गुस्सा करते हुए बोली, कहाँ से करती? हर जगह से तो ब्लॉक कर रखा है तूने। तू ही बता, कहाँ से मनाती तुझे, पागल इंसान। मैंने पूछा, कहाँ जा रही है तू? तूने बताया नहीं। मुझे टीचर की जॉब मिली है, वहीं दमोह के पास। तो मैंने पूछा, कहाँ रहोगी? जीजू ने रूम ले लिए हैं। मैंने कहा, तो भैया को कॉल कर अभी और उनको बता कि मैं तेरे साथ हूं। ना कर यार, जीजू ने ही बोला है विक्की को कुछ मत बताना। मैंने कहा, तो तू भैया की साइड है? वो बोली, तेरी ही साइड हूं ना पागल इंसान। देख, तुझे सब कुछ बता दिया ना। मेरी और पारू की दोस्ती एक बार फिर से लाइन पर आ गई थी। इतने में फिर किसी ने बस को हाथ दिया और अंदर आकर वो सीधा कंडक्टर के पास गया और कहने लगा, एक तो बस इतनी देर से आती है, ऊपर से रुकती भी नहीं। मैं अभी गिरते गिरते बचा। कंडक्टर ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कंडक्टर की मुस्कुराहट देखकर उससे रहा ना गया, तो उसने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है?
जबेरा, कंडक्टर ने एक आह भरते हुए कहा। बस जबेरा जा रही है और बोर्ड अंबेडकर नगर का लगा रखा है, क्यों? कंडक्टर ने नजर उठाकर अपनी ऐनक दुरुस्त की और मासूमियत से कहा, गलती हो गई, अभी उसे ठीक कर देता हूं। कंडक्टर के माफी मांगने के बाद भी उस शख्स का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बस में मौजूद हर मुसाफिर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़बड़ाता रहा। बस की रफ्तार के साथ साथ उसकी जुबान भी चल रही थी। मैंने कंडक्टर को गौर से देखा। अचानक वो अपनी सीट से उठा। ऐसा लगा कि अब उसके सब्र का पैमाना छलक गया है। मैंने सोचा कि अभी कंडक्टर उस आदमी को 2-4 हाथ लगा ही देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उठा और मासूमियत से बोला, भाई, आप बस में बैठेंगे या बोर्ड पर? ये सुनकर तमाम मुसाफिरों के ठहाकों से बस गूंज उठी। उस आदमी ने सबको देखा और खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गया। पारू के पास उसकी बड़ी बहन की वीडियो कॉल आई थी। जैसे ही भाभी ने मुझे देखा तो खुश होते हुए बोली, अरे विक्की, तू कैसा है मेरा भाई? मैंने बोला, भाभी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। तो भाभी बोली, हाय, मेरा लल्ला अपनी भाभी से इतना गुस्सा है। पारू और भाभी बात करते रही और मैं सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर पारू के कंधे पर था और एक हाथ से पारू ने मुझे संभाला हुआ था। मैंने पारू से पूछा, हम कहाँ आ गए? वो बोली, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता और बाकी है। आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।